नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पूरी दुनिया में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से रेलवे ट्रैक हैं। तो मेन हमने रेलवे ट्रैक पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में। देखो, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और व्यापार के लिए जो ज़रूरी रास्ते हैं, चाहे वो रेलवे वाला रास्ता हो, चाहे वो पानी वाला रास्ता हो, चाहे वो सड़क वाला रास्ता हो, हमें इसमें वो तीनों चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी दुनिया में जो फेमस पानी वाले रास्ते यानी कि वाटरवेज हैं, जल मार्ग हैं, उनको पढ़ेंगे। तो जो वाटरवेज हैं वो दो टाइप से बांटे गए हैं। पहला है आंतरिक जल मार्ग, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि इंटरनेशनल रूट्स। देखो, पूरे समुंदर से अगर हम होते हुए पूरी दुनिया की बात करें तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल रूट है। पर अगर हम एक कॉन्टिनेंट में यानी कि एक महाद्वीप में या देशों के बीच में आपस में कनेक्शन की बात करें तो वो क्या है, वो आंतरिक है। ठीक है, या तो देश के अंदर ही या कुछ देशों को आपस में जो रास्ता जोड़ता हो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक जल मार्ग यानी कि इंटरनल रूट। और अगर हम पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करें तो वो है इंटरनेशनल रूट। तो दो टाइप के रूट हम पढ़ेंगे पानी के, कि कहाँ कहाँ से होके जहाज जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कंटेनरों में सामान भर भर कर एक देश से दूसरे देश में जाता है। आप भी कुछ भी सामान दूसरे देशों से मंगा सकते हो। तो पूरी दुनिया के ट्रेड में सबसे मेन रोल निभाता है वाटरवेज। पानी के जरिए ही सारा सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ी ये मार्केट है और बहुत सारे दुनिया में रास्ते हैं। अब सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा वाटरवे है, उसका नाम है राइन। राइन एक नदी है जो कि जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में बहती है। तो राइन नदी पे जो रास्ता बना हुआ है वो क्या है, राइन जलमार्ग या राइन वाटरवे। अब वाटरवे का मतलब आप समझो ये क्यों है वाटरवे। देखो, नदी तो हर जगह होती है, पर सारी नदी ऐसी थोड़ी होती हैं जिसमें आप बड़े बड़े जहाज उतार सको। उसके लिए प्रॉपर उसकी डेप्थ होनी चाहिए, मतलब पानी गहरा होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आगे जाके खाई में गिरती हो, जहाज जाके खाई में गिर जाए। ठीक है, तो प्रॉपर रास्ते होने चाहिए पानी में भी, तभी वहाँ पे आप नाव को चला सकते हो, तभी वहाँ पे बड़े बड़े शिप्स उतर सकते हैं। तो वाटरवेज का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में जो नदियों को लेकर या समुद्रों में जो अलग अलग एरिया है वहाँ पे अच्छे रास्ते कहाँ पे हैं जहाँ से जहाज जा सके, सामान को इधर उधर ढोया जा सके। तो पहला रास्ता कौन सा है, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में है, राइन नदी के ऊपर। तो राइन नदी के ऊपर है इसीलिए उसका नाम भी क्या है, राइन वाटरवे। अब ये कहाँ कहाँ से जाता है, देखो ये यूरोप में बहुत मेन है। यूरोप का जो भी काम होता है सारा वो इसी रास्ते से होता है। ये जाता है रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में है, से स्विट्ज़रलैंड के बेसल तक। लगभग 700 किलोमीटर तक इसमें नाव चला सकते हैं हम। इतना एरिया बिल्कुल अच्छा है जहाँ पे नाव चल सकती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है राइन वाटरवे। इस पूरी नदी में जो मेन रास्ता है जिसे हम राइन वाटरवे कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, रोटरडैम से लेकर बेसल स्विट्ज़रलैंड तक। ठीक है, और लगभग 700 किलोमीटर का ये रास्ता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है यानी कि इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, जहाँ पे सामान उतारा जाता है। ठीक है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सारा। उस पोर्ट का नाम है पोर्ट कोलोन। आपको ये नाम याद रखना है कि राइन वाटरवे पे कौन सा पोर्ट है, पोर्ट का नाम है पोर्ट कोलोन। अब एक और ख़ास बात, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में एक एरिया है रूhr प्रदेश, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ना। तो रूhr वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे कोयला और आयरन स्टील ये चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से जो है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इस नदी से जुड़ता है आके। रूhr प्रदेश का ट्रांसपोर्टेशन पूरे यूरोप में राइन वाटरवे से होता है। अब कैसे होता है, रूhr नाम की नदी है जो कि इस राइन नदी में आके मिलती है। रूhr नदी अगर राइन नदी में मिलेगी तो वहाँ का सामान, जो रूhr एरिया का सामान था, वो कहाँ पे आ सकता है, राइन नदी तक आ सकता है। और अगर राइन नदी में आ गया तो यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर सकते हैं, यूरोप के बाकी एरिया में। तो आपको क्या याद रखना है, रूhr नदी जो है वो राइन नदी से मिलती है और यहाँ से फिर क्या होता है, कोयले का, लोहे का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो भी सामान बनता है उस सभी चीज़ों का एक्सपोर्टेशन यहाँ से होता है। अब इस वाटरवे पे जो सबसे मेन पोर्ट है राइन नदी के ऊपर जो है उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है डसलडोर्फ। इसको अच्छे से याद कर लेना, आपसे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई राइन जलमार्ग में कौन सा पोर्ट है, तो आप बताओगे डसलडोर्फ नाम का एक पोर्ट है। अब देखो, यूरोप जो है उसके आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, उसकी आधी से ज़्यादा इकोनमी
इसी पर टिकी हुई है, राइन जलमार्ग पर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जर्मनी से जो रुhr वाला एरिया है वहाँ से कोयला, लोहा, सारी सप्लाई रॉ मटेरियल की वहाँ से होती है इसी रास्ते से। उसके अलावा जो भी सामान बनता है कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में सबसे मेन जो रास्ता है वो यही है यूरोप में। तो पहला है राइन वाटरवे, अच्छे से याद करना इसको, दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। राइन नदी जो है जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में बहती है। इस नदी में रुhr नाम की एक और नदी आकर मिलती है जो कि जर्मनी से होती हुई आती है। और वहाँ से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, कोयला और बड़ी लेवल की चीज़ें, हैवी मटेरियल जो भी होता है, आयरन भी है उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। और इस वाले रास्ते पे सबसे मेन जो पोर्ट है उसका नाम है डसलडोर्फ। और मैंने आपको कोलोन नाम का पोर्ट भी बताया था यहाँ पे। तो ये नदी जो है, ये रास्ता जो है ये कोलोन पोर्ट तक जोड़ता है, ठीक है, पूरे रास्ते को। तो आपको ये बातें इसमें याद रखनी है। और इसका जो मेन रास्ता है वो कहाँ से कहाँ तक है, रोटरडम से लेकर बेसल स्विट्जरलैंड तक लगभग 700 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है क्योंकि ये वाला रास्ता हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप की पूरी इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिकी हुई है। अब याद कर लोगे पहला। अब देखो दूसरा भी यूरोप में ही है, ये है डैन्यूब जलमार्ग। अब डैन्यूब है तो डैन्यूब नदी पे है ये। तो डैन्यूब वाटरवे जो है वो यूरोप में है और ब्लैक फॉरेस्ट नाम की जो जगह है वहाँ से ये निकलता है और टारना सेवेरिन तक यहाँ नाव चला सकते हो आप। ये जगह का नाम है टारना सेवेरिन। तो आपको बस इसमें यही याद रखना है कि डैन्यूब जो है वो यूरोप में है और ब्लैक फॉरेस्ट से नदी निकलती है और टारना सेवेरिन तक यहाँ पर आप नाव चला सकते हो। देखो पहले वाले में आपको सारी बातें याद रखनी है। जिस चीज़ को आपको डीप में पढ़ना है मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूँ और जो चीज़ आपको सिंपली पढ़नी है उसको मैं आपको सिंपली पढ़ा रहा हूँ। तो राइन जलमार्ग जो है उसको आपको अच्छे से याद करना है, सारी चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। और जो डैन्यूब मैंने बताया है, डैन्यूब वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है। ये है यूरोप में और कहाँ तक नाव चलती है इसमें, टारना सेवेरिन तक। अब देखो जो राइन जलमार्ग था उसकी एक बात और नोट डाउन कर लो आप कि इसमें लगभग साल में कितने जहाज आते हैं। तो राइन वाला वाटरवे जो था उसमें लगभग एक साल में 20,000 तो समुद्री जहाज आते हैं, यानी कि बड़े बड़े शिप्स आते हैं। और 2 लाख जो छोटे जहाज हैं जो कि अंदर ही व्यापार करने का काम करते हैं वो गुजरते हैं। तो एक साल में लगभग 20,000 तो बड़े जहाज जो कि इंटरनेशनली चलते हैं और 2 लाख छोटे जहाज जो कि उसी एरिया में यूरोप वगैरह में चलते हैं, ठीक है। तो राइन वाटरवे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डैन्यूब हमने पढ़ा है, डैन्यूब है यूरोप में, इतना ही ध्यान रखना आपको कि ये कहाँ पे है। तीसरा देखो ये है वोल्गा वाटरवे, वोल्गा है रशिया में, ये भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि वोल्गा कहाँ पे है, रशिया में है। और फोर्थ है हमारा मिसिसिपी। मिसिसिपी कहाँ पे है, अमेरिका से मैक्सिको अगर ट्रेड करना हो तो कौन से रास्ते से होता है, मिसिसिपी वाले रास्ते से। अब एक और है हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट है ये बहुत, जैसे फर्स्ट राइन मार्ग इंपॉर्टेंट था ऐसे ही अमेरिका और कनाडा में जो व्यापार होता है वो रास्ता है 5 ग्रेट लेक्स। यानी कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर आप देखते हो 5 बड़ी बड़ी लेक हैं। अब लेक आप यहाँ पे ये मत सोचना कि छोटा सा कोई तालाब है या छोटी सी झील है, बहुत ही बड़ी बड़ी ये लेक हैं, पूरी मतलब छोटे समुद्र की तरह ही है। तो यहाँ से भी सामान जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अमेरिका टू कनाडा, ठीक है। तो अमेरिका और कनाडा में पूरा जो व्यापार वगैरह है वो यहीं से चलता है। तो ग्रेट लेक्स को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी 5 लेक हैं, और देखो पहली है लेक सुपीरियर, दूसरी है ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और लेक मिशिगन। ये 5 लेक हैं जो कि ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है। बहुत बड़ा बड़ा एरिया है ये जहाँ पे पानी है और इस पानी के जरिए आराम से जहाज इसमें चलते हैं। बहुत ही चौड़ी चौड़ी ये झील है, बहुत ही गहरी, बहुत ही ज़्यादा पानी वाली झील है ये। तो इनके जरिए सारा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, कहाँ से, कनाडा और अमेरिका से, ठीक है। तो कनाडा अमेरिका में जो भी ट्रेड होता है वो इन्हीं ग्रेट लेक्स के जरिए होता है। देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाटरवेज, यानी कि पानी के रास्ते। कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ से जहाज जा सकते हैं और आपस में व्यापार हो सकता है। पहला था राइन जो कि यूरोप में है, दूसरा है डैन्यूब जो कि यूरोप में है, तीसरा है वोल्गा जो कि रशिया में है, चौथा है मिसिसिपी जो कि अमेरिका से मैक्सिको के पास है, फिफ्थ है हमारा ग्रेट लेक्स जो कि अमेरिका और कनाडा में है। ये पांचों आपको अच्छे से याद रखने हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, सिंपली बताओ ये वाला रास्ता कहाँ पे है, ये वाला कहाँ पे है, या आपसे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सारे वाटरवेज के बारे में बताओ, तो आपको यही बताना है। और आपके एग्जाम्स में
राइन वाटरवे जो है वो कई बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जितनी भी चीज़ आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आई थी उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और अपने नोट्स बना लेना। तो राइन वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये जो रास्ते हमने पढ़े ये थे नेचुरल वाटरवे, यानी कि जो नेचुरली बने हुए हैं, प्रकृति ने ही दिए हैं, भगवान ने ही बना रखे हैं, वहाँ से हमारे जहाज गुजर सकते हैं, ठीक है। तो हमने खोज लिए पूरी दुनिया में, आदमी तो पता ही आपको कोई जगह छोड़ी नहीं उसने दुनिया में जो नहीं खोजी हो, तो उसने ये सारे रास्ते खोज लिए जहाँ जहाँ पे हम व्यापार कर सकते थे। अब आदमी क्या रुकेगा, आप खुद सोचो, उसे इतने बड़े लेवल पे पैसा कमाना है, व्यापार करना है, तो रुकने वाला तो है नहीं। जहाँ पे रास्ता नहीं होगा, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए उसने वहाँ भी रास्ता बना दिया होगा पानी में। तो ऐसा हुआ। तो अब तक हमने पढ़े हैं जो कि नेचुरल थे, नेचुरल रास्ते, और अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो कि मैन मेड रूट हैं, जो कि आदमियों ने खुद बनाए हैं, या तो पहाड़ों को काट कर, या किसी एरिया को काट कर, या किसी नदी को और गहरा कर कर, ठीक है, उसे जहाज चलाने लायक बनाकर, उन्हें बोलते हैं हम मैन मेड रूट्स, यानी कि मानव निर्मित रास्ते। तो अब तक हमने पढ़े हैं नेचुरल रास्ते, जिसमें कि हम पानी के ज़रिए व्यापार कर सकते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंटरनल वेज ही पढ़ेंगे, पर हम वो वाले पढ़ेंगे जो कि आदमियों ने खुद बनाया, यानी कि मैन मेड रूट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो मैंने आपके लिए इस चैनल पे सारी वीडियोस बनाई हैं, जाओ प्लेलिस्ट में देखो वीडियोस को, अच्छे से मैंने पूरा सिलेबस कवर कराया है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ना, मैंने हर वो चीज़ कराई है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइन से सभी वीडियोस को देखना है। आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।